दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक, करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 3 राज्यों में चुनाव जीतने पर पीएम का होगा सम्मान। इस्तीफा देने वाले सांसद पीएम मोदी से मिले, जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक, 5 राज्यों में हुए चुनाव पर मीटिंग में विश्लेषण। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 12 में से 10 बीजेपी सांसदों का इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मोदी कैबिनेट से भी दिया इस्तीफा। दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिया इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा और अरुण साव ने करा रिजाइन। सीएम रेस में शामिल रेणुका सिंह ने कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगी, सीएम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस्तीफा देने के बाद बोले अरुण साव, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो तय करेगा वो भूमिका निभाऊंगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास, बहस के दौरान अमित शाह बोले, ये बिल लोगों को न्याय दिलाने के लिए। बिल पर बहस के दौरान बरसे अमित शाह, कहा नेहरू की गलती से बना पीओके, उनकी गलती भुगत रहा है कश्मीर, पीओके हमारा है, इसके लिए 24 सीटें रिजर्व। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई, 2023 में पथराव की एक घटना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह के बयान का किया समर्थन, बोले नेहरू की वजह से हमने पीओके को खोया। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, पूछा अगर आतंकवाद खत्म हुआ तो कैसे मर रहे हैं हमारे जवान। नेहरू को गाली देना बीजेपी की आदत बन गई है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस के संसदीय दल की बैठक, चुनाव में हार और अगली मीटिंग की तारीख पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख का जल्द होगा ऐलान। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आगे सभी चीजें तय कर ली जाएं, ये देश हित में होगा। छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, आज से मिशन 29 शुरू। सीएम के सवाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, ये पद परमानेंट। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान का प्रचार, आदिवासी परिवार के घर किया लंच। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी से भी की मुलाकात। रेवंत रेड्डी के शपथ समारोह में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका भी रहेंगे मौजूद। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज, बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सुरक्षा का जायजा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवंत रेड्डी को दी बधाई, कहा यह कांग्रेस और रेवंत के संघर्ष की जीत। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग, 8 जनवरी को नतीजे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा आरोप, कहा कई फाइल्स बैकडेट में साइन हो रही हैं, नए सीएम करेंगे मामले की जांच। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सबसे जेबकतरा पार्टी, कहा चुनावी वादों के नामों पर लोगों को दिया धोखा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी को लेकर बरसे उमर अब्दुल्ला, बोले चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच फिक्स मैच। लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, केंद्र की नाकामियों को जनता तक लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। बीजेपी ने झूठ बोलकर लिए वोट, सच जल्द आएगा सामने, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या से सुलगा राजस्थान, जयपुर से उदयपुर और बीकानेर में सड़कों पर उतरे लोग, हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की। उदयपुर में राजपूत समाज का उग्र प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर को घेरा, हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर निकाला विरोध मार्च। जयपुर में करनी सेना के समर्थकों पर लाठीचार्ज, सुखदेव सिंह की हत्या का कर रहे थे विरोध। जयपुर में जबरदस्त बवाल, भीड़ ने बस को घेर कर की तोड़फोड़, सड़कों पर की आगजनी। बीकानेर में भी राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर गए, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। अजमेर में दिखा बंद का असर, मार्केट में दुकानों पर लटके दिखे ताले, व्यापारियों ने करनी सेना के बंद का किया समर्थन। सुखदेव मर्डर केस में बड़ा खुलासा, फरवरी में ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दी थी साजिश की जानकारी। जयपुर मर्डर के बाद एक्शन में राजस्थान के गवर्नर, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। राजस्थान की स्थिति पर गृह मंत्रालय की नजर, अमित शाह ने राजस्थान के गवर्नर से की बात। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हत्या के लिए गहलोत को ठहराया जिम्मेदार, बोले माफियाओं के कब्जे में राज्य। राजस्थान के झोटवाड़ा में भी नाराज लोगों का हंगामा, बंद के दौरान की आगजनी, जलाए बैरिकेड। गोगा मेडी के हत्यारों की हुई पहचान, हरियाणा के शूटर नितिन फौजी और मकराना के रोहित राठौड़ पर हत्या का आरोप। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा, पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद भी गोगा मेडी को नहीं दी गई सुरक्षा, हो जांच। दिया कुमारी ने कहा, गहलोत राज में लॉ एंड ऑर्डर जीरो था, बीजेपी सरकार बनते ही कानून का होगा राज। गोगा मेडी का मर्डर राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था का परिणाम, पुलिस आरोपियों को करे अरेस्ट, बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल। भोपाल में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुतला जलाकर की नारेबाजी, गोगा मेडी की हत्या का विरोध। दिल्ली में सूरीनाम के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, प्रतिनिधि मंडल स्तर पर हुई बातचीत। डीएम के सांसद सेंथिल ने अपने बयान पर संसद में मांगी माफी, कहा मुझे अनजाने में दिए बयान पर अफसोस। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बांटने की कोशिश नाकाम रही तो अब उत्तर बनाम दक्षिण भारत की नई रणनीति ले आए। सनातन के अपमान पर बोले असम के सीएम, कहा हमें गर्व है कि हम गौ माता की देश के संतान। डीएम के सांसद के उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के साथियों ने उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाया। कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विपक्ष ने पोस्टर और स्लोगन के जरिए शिंदे सरकार की कमियां गिनाई। कड़ी सुरक्षा में होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामे को देखते हुए 12 से 13 हजार पुलिस जवान रहेंगे तैनात। चाय के निमंत्रण को विपक्ष ने ठुकराया, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार बोले महाराष्ट्र सरकार की चाय नहीं पिएगी। गुजरात के गरबा का दुनिया में बोलबाला, यूनेस्को की ICH लिस्ट में शामिल, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी इंफॉर्मेशन। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने रोके 3 बिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए किए रिजर्व।
जमीयत उलेमा की लखनऊ में कल बड़ी बैठक, 37 डिस्ट्रिक्ट्स की कार्यकारिणी होंगी शामिल, देशव्यापी मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला, दिल्ली पुलिस ने लिखित दलीलें दाखिल की। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मिचोंग तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। मिचोंग तूफान के बाद चेन्नई में जलभराव, घरों से लेकर सड़कों पर भर गया पानी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने चेन्नई में जलभराव प्रभावित जगहों का लिया जायजा, प्रभावित लोगों को बांटी राहत की सामग्री। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लाए गए खाने के पैकेट्स। ओडिशा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर का सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश, तूफान से हुए फसलों के नुकसान का तुरंत करे आकलन। चेन्नई में राहत बचाव में जुटी सेना, प्रभावित क्षेत्रों में बांटी 400 किलो राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश में दिखा मिचोंग का साइड इफेक्ट, एलुरु के सरकारी हॉस्पिटल में भरा पानी। चक्रवात मिचोंग पर पीएम की पोस्ट, लिखा प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। कल चेन्नई जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिचोंग तूफान से हुई बाढ़ की स्थिति का लेंगे जायजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के लिए जारी हो फंड। दिल्ली जल बोर्ड का होगा कैग ऑडिट, पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की होगी जांच, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया आदेश। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अयोध्या विश्व स्तरीय शहर के रूप में हो रहा है विकसित। मथुरा में हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर करने जा रहे थे दीपदान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन, बांदीपोरा में यूएपीए के तहत जमीन कुर्की। होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, नई भर्तियों समेत कई बड़ी घोषणाएं की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निवेश और व्यापार बढ़ेगा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ की बैठक। पटना में रेलवे की बड़ी लापरवाही, आंदोलनकारी के ऊपर से गुजरी एक्सप्रेस ट्रेन, बाल बाल बची जान। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन परियोजना के विरोध में ट्रैक पर बैठे थे प्रदर्शनकारी, ट्रेन आने पर रेलवे ट्रैक पर फंस गए थे चंदन वर्मा। पंजाब के शिक्षा विभाग का अजब फरमान, सरकारी स्कूल के बच्चे हर शुक्रवार डेंगू के लार्वा करेंगे चेक। लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना पर काम शुरू, अतिक्रमण हटाने की बुलडोजर कार्रवाई। अमृतसर में केबल ऑपरेटर का हल्ला बोल, हाल बाजार में सड़क जाम की, सरकार के खिलाफ लहराए पोस्टर्स। केबल ऑपरेटर्स ने सरकार पर परेशान करने का लगाया आरोप, कहा केबल कटने से नेटवर्क खराब होने से कारोबार में आएगी दिक्कत। 1 जनवरी से दिल्ली के स्कूलों में विंटर वेकेशन, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर किया जारी। यूपी के आगरा में ऑटो पार्ट्स के गोडाउन में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में दूल्हा समेत 15 लोग बीमार, शादी में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति का मामला, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। रायबरेली में डॉक्टर ने की पत्नी और बच्चों की हत्या, खुद भी लगाई फांसी, डिप्रेशन का मरीज था मृतक डॉक्टर। अयोध्या में बच्चों के विवाद में चली गोली, 1 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के एक शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और उसके एक साथी को अरेस्ट किया। पंजाब के बठिंडा में ज्वेलर से लूट मामले में गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में साइबर क्राइम सतर्कता अभियान, पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। मुंबई में फर्जी अधिकारी बनकर 18 लाख की लूट, पुलिस ने 8 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के उमरिया में चीतल का शिकार करने के आरोप में 10 गिरफ्तार, जांच में जुटा वन विभाग। पाकिस्तान के कराची में लश्कर का आतंकी हंजला अदनान ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी हत्या। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी था हंजला अदनान, 2015 में उधमपुर और 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का था मास्टरमाइंड। इजरायली सेना का गजा पट्टी में एक्शन जारी, आईडीएफ ने जारी किया हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने किया दावा, गजा में इजरायल के जमीनी ऑपरेशन का तीसरा फेज हुआ शुरू। गजा के दीर अल बाला पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की आशंका। ऊर्जा बदलाव पर 2030 तक $75 अरब का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, चेयरमैन गौतम अडानी ने दी जानकारी। शेयर बाजार में बढ़त जारी, निफ्टी 20,937 पर पहुंचा, सेंसेक्स में 357 अंकों की उछाल। और डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 32 पैसे पर रहा।